क्योंकि फिर उनके बाद आप ही की बारी आती है। कल ये जो रैली होने वाली है, इसका मुद्दा क्या है? देखिए, इसका मुद्दा देश के अंदर आज वो भ्रष्टाचार के, जिस भ्रष्टाचार की बात भाजपा लेके आई थी, और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ भाजपा ने आज प्यार कर लिया। केजरीवाल नहीं है मुद्दा? भ्रष्टाचारियों के मैं दे रहा हूं ना जवाब। ये तो भाजपा के इस्लाम जी जवाब देंगे ना आज, कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी जो चिल्ला चिल्ला के देश के विपक्ष के नेता को भ्रष्टाचारी बोलते थे, परिवारवादी बोलते थे, आज उन सब भ्रष्टाचारियों को भाजपा में डाल दिया और वो वॉशिंग वोटिंग मशीन के अंदर डालने के बाद उसमें रैली है। मतलब मोदी विरोध में विरोधी एकजुट हो रहे हैं, मतलब ये है मोदी एजेंडा, विरोध यही में है। नहीं, मोदी जी के द्वारा देश के अंदर थोपी गई हिटलरशाही, जिसके अंदर जिस ईमानदार आदमी को भ्रष्टाचारी कह दो, उसी भ्रष्टाचारी को फिर भाजपा में शामिल कर लो। तो पहले तो भाजपा ये बताए कि जब वो किसी को भ्रष्टाचारी कहती है तब गलत थी या आज साथ लेने के बाद गलत है। तो फहरिस्त बहुत लंबी है। उसके बाद देश के अंदर बढ़ती महंगाई, देश के अंदर इतिहास के अंदर दर्ज आपने अरविंद केजरीवाल एक भी बार नाम नहीं लिया, एक भी बार अरविंद केजरीवाल नाम नहीं लिया। वही बेचारे होस्ट कर रहे हैं, उन्हीं पर सारा जिम्मा है। पैम्फलेट्स बांट रहे हैं घर घर जाकर कि मैं गलत बोल रही हूँ। मैं घनेंद्र भारद्वाज जी को प्लीज फटाफट से जोड़ा जाए। होस्ट कर रहा है। हाँ। और इंडिया गठबंधन के अंदर सभी दल हैं। हाँ। मुद्दा ये भी होगा कि केजरीवाल नहीं है, किसी चुने गए एक मुख्यमंत्री का भी। सुनिए ना, आपने सारे मुद्दे गिनवा दिए, उसमें केजरीवाल जी को ढूंढ रही थी मैं, कहीं केजरीवाल जी नहीं मिले। जफर इस्लाम जी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ यहां पर नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है। इंडिया ये ब्लॉक में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। देखिए, ब्लॉक रहा कहाँ, वो तो हर दिन जो है बिखरता हुआ दिख रहा है। और कल जब लोग आएंगे तो पूरे तौर से बिखर जाएगा, इसलिए कि ना जनता का सपोर्ट है और ना पार्टियों का उनको एक दूसरे को सपोर्ट है। वो गले मिलते तो हैं लेकिन दिल से तो मिले हुए नहीं हैं। इसलिए आज देखिए हर जगह रोष है। मतलब आप देखिए महाराष्ट्र में रोष है, आप देखिए बिहार में रोष है। पार्टी को साथ ले लेते हैं, पार्टी के कैंडिडेट को टिकट नहीं देते और कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है। वहीं जब अनाउंस कर देते हैं तो दूसरा कोई खड़ा हो जाता है, वो बोलता है। आपस में जो है नूरा कुश्ती उनकी हो रही है। ऐसे में वो जो भी क्लेम करे, वो जो है वो क्लेम का कोई मकसद नहीं, कोई बेसिस नहीं है। हकीकत है ये कि सिंगल डिजिट वाले लोग हैं, सिंगल डिजिट ही आएंगी। अब बात रही जो यहाँ पर अभी कह रहे थे, अभी आप हमसे पहले वक्ता जो कह रहे थे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप ही एक छोटा सा काम कर दीजिए। हमसे सवाल करने से अच्छा है कि उन पार्टियों से एक सवाल कर लीजिए कि आपके घर में बैठा है कोई, उसको तो आप बहुत अच्छा मान रहे हैं। भाई हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम एजेंसी जो काम कर रही है उसको करने देते हैं, हमारी सरकार है, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अपना काम कर रही है। लेकिन आप ही चिन्हित कर दीजिए उन पार्टियों में कि भाई ये पार्टियों में ये लोग करप्ट है, चोर है और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि वो सारे लोग जिनको पार्टियां चिन्हित करेंगे करप्ट लोग हैं, वो उस पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। आप दस्तावेज भी दे दीजिए, उन पे कानून भी कार्रवाई, और कोई नहीं ज्वाइन करेगा। लेकिन आपके यहाँ रहे तो प्रफुल्ल पटेल पे कार्रवाई, हमारे यहाँ तो गलत हो जाता है। ये गलत बात है ना। प्रफुल्ल पटेल पर कार्रवाई कब होगी? आपके नेताओं ने चिल्ला चिल्ला के उनके ऊपर घोटाले का नाम लगाया था और आज ही क्लीन चिट मिल गई। तो वो कब सही थे, कब गलत थे? पॉलिटिकल पार्टी है ना, बताइए। वो तब सही थे जब आप विपक्ष में ठीक है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि या आज सही है जब आपके साथ मैं सवाल हो गया। एक मिनट पलट के सवाल करता हूँ कि वो आज उस वक्त सही थे आपके लिए और आज गलत हो गए। ये मैं उल्टा सवाल कर रहा हूं। अरे मैं आप चिन्हित कर दीजिए ना अपने पार्टियों में, देश की जनता ये करप्ट लोग पार्टियों पर आइडिया करप्ट है, करप्ट के नेता भ्रष्टाचारी हैं। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमको जो दिखता है एक कर चंद्रमोहन जी, ऐसा है ना कि इंडिया ब्लॉक जब भी कुछ करता है ना तो वो हमेशा कुछ उल्टा पड़ जाता है। तो कहीं ऐसे ना, क्योंकि बहुत फूक फूक पर कदम रखने की यहाँ पर जरूरत है। घनेंद्र भारद्वाज जी क्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं? घनेंद्र भारद्वाज जी, अरे सर आप होस्ट हैं, आप सबसे बाद में पहुंचेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या तैयारी है आप लोगों की? पैम्फलेट्स बट गए आपके, कौन कौन आ रहा है? कुछ लोग पहुंच भी गए, गले मिलते हुए तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन जफर इस्लाम जी कह रहे हैं दल ही मिले, दिल नहीं मिले आप लोगों के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि बाकी सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ,
हिमानी देखिए, कल 31 मार्च को इंडिया एयरलाइंस की एक बहुत बड़ी महारैली दिल्ली में हो रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी को लेकर है। अरे आप थोड़ी देर पहले नहीं आए, यही तो मैंने कहा कि आप होस्ट कर रहे हैं लेकिन थोड़ी देरी से जुड़े, आपको बताते चंद्रमोहन जी। खैर कंप्लीट कर लीजिए आप। हाँ, चलिए देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ईडी से कहकर अरविंद केजरीवाल जी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करा है, उसके विरोध में इंडिया एयरलाइंस की एक महारैली दिल्ली में कल होने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में दिल्ली वाले इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना विरोध, अपना रोष प्रकट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम का पिछले 2 साल से ढिंडोरा पीट रही थी गली गली, उस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है कि जिस तरीके से शरद रेड्डी, जो इस मामले का एक मेन एक्यूज था, जो साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेके बीजेपी ने अपनी ईडी से कहकर उसको बेल दिलवाई। और दूसरा आरोपी था मुगांता श्रीनिवास रेड्डी। मुगांता श्रीनिवास रेड्डी और मुगांता राघव रेड्डी, जो श्रीनिवास रेड्डी के बेटे थे, वो भी इस मामले में एक्यूज थे। और आज थोड़ा सा बचा कर रखिए ना, कल के लिए भी तो बचा कर रखिए ना, एक एक कर चलते, एक एक कर पॉइंट वाइज चलते, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लिए जी, लेकिन 10 सेकंड सर, सिर्फ 10 सेकंड। मुगांता श्रीनिवास रेड्डी आज भारतीय जनता पार्टी की मदद से एनडीए का लोकसभा का उम्मीदवार है। इस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम के 2 आरोपी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और पूरा साफ हो गया, बीजेपी और मोदी जी एक्सपोज हो गए कि बीजेपी और मोदी जी ने तथाकथित शराब घोटाले की स्टोरी लिखी थी। और अगर पैसा इस शराब घोटाले की रिश्वत का किसी के पास गया है तो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में ठीक है। अब यहीं स्टॉप करिए थोड़ी देर के लिए, फिर आगे की गाड़ी बढ़ाएंगे ना घनेंद्र भारद्वाज जी। अब यहीं थोड़ा सा स्टॉप करिए जरा। मैं ममता जी का रुख करने से पहले एक बार भाटी जी का रिएक्शन ले लेती हूँ कि भाटी जी, अभी तक मैंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर जाना, दोनों ही जो मुद्दे हैं वो अलग अलग नजर आए। आपका इससे इतर कोई एजेंडा है या केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में ही, जैसा कि यहाँ पर अभी घनेंद्र भारद्वाज जी कह रहे थे, वही एजेंडा है इस रैली का? नहीं, एजेंडा तो हमारा बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप हमारा एजेंडा सुनने के मूड में हैं। जिस तरीके से आपने शो की शुरुआत की और आपने तमाम विपक्षी पार्टियों को जो है चरित्र हनन किया, उन पर आरोप लगाए, जो कि कोई राजनीतिक पार्टी लगाए तो क्षम्य है, लेकिन एक एंकर लगाए अगर आरोप, एंकर एक पार्टी बनके, ऐसा कौन सा चरित्र हनन कर दिया सर? आपने जब मोदी की रैली का जिक्र किया, हाँ नहीं आप बोलिए सर, लेकिन मेरा सवाल है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया? तो बीच में टोका-टाकी की। अच्छा ठीक है, बोलिए, नाराज मत होइए, वैसे भी आप बहुत दिनों में आए आज। अगर समय देंगी तो मैं बोलूंगा। जी मैं तू मैं तो करूंगा नहीं, मैं तू मैं तो करूंगा नहीं। जी आप भी बोलती रहेंगी, मैं भी बोलता रहूंगा, सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा। जी अगर आप मुझे समय दें तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं चुप हो जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं, बोलिए ना आप। नहीं, नाराज इसलिए हो रहे हैं हिमानी जी कि देखिए, राजनीति में हर देश में हर काल में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी का विरोध करती है। जब चुनाव चल रहे होते हैं, जब खास तौर पे विपक्ष सत्ता पक्ष को आरोपित करता है, विपक्ष जो सत्ता पक्ष जो विपक्ष पे आरोप लगाता है, लेकिन मीडिया की भूमिका बीच में होती है, जज जैसी भूमिका होती है, रेफरी जैसी भूमिका होती है, जैसे मैच में रेफरी होता है। अब सर देखिए, फिर आप कहेंगे कि मैं आप बीच में बोल रही हूं। आपने विपक्ष को धोना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने ऐसा कोई धोना शुरू नहीं किया है। मैंने सिर्फ मुद्दा पूछा है। मैंने सिर्फ मुद्दा पूछा है। अब आप अगर मुझ पर आरोप लगाएंगे तो मैं बीच में बोलूंगी फिर। मैं बता रहा हूं, आपने कहा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केजरीवाल की वो गिरफ्तारी का कोई विरोध नहीं है, इसका विरोध नहीं है, उसका विरोध, ये भी इकट्ठा होगा, वो भी इकट्ठा होगा, उसके बाद भूल जाएंगे, फिर बिखर जाएंगे। आप कौन होती है? मैंने कहा सर ये बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं। मैंने कहा कि बीजेपी ने चुटकी ली है। नहीं सुनिए सर, नहीं, आप ऐसे जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, दिग्भ्रमित मत करिए। मैंने कहा कि बीजेपी ने चुटकी ली है और बीजेपी ने ये कहा है कि ये सब इकट्ठा
नेता होते हैं उस जगह पर, भीड़ इकट्ठी करते हैं, भाषण देते हैं और फिर चले जाएंगे। मैंने ये कहा था, आपने शायद सुनने में, या तो हो सकता है कि आप देरी से जुड़े, आपने सिर्फ उतना ही सुना। आजकल ना सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर। मैंने आपका एक एक शब्द, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी सर, यहीं पर ही नहीं रुकते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, यहीं पर ही नहीं। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी कि मैंने क्या बोला है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने क्या बोला है और आप किस चीज को कोट कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि बीजेपी ने चुटकी ली है। अब मुद्दे पर लौटते हैं सर कि आपका क्या एजेंडा है। मैं आपके तर्क को सही मान लेता हूं, आपने बीजेपी का नाम लेके ये बातें रखी तो हमें भी कोट कर देती कि विपक्ष का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी देश को बेच रही है। नरेंद्र मोदी जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे कंपनियों को धमका धमका कर चंदा वसूली कर रहे हैं, एक वसूली गिरोह चला रहे हैं। जो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड दे देती है उसे टेंडर दे दिया जाता है, जो नहीं देती है उसके घर ईडी भेज दी जाती है। आपको यह भी बोलना चाहिए था कि विपक्ष का यह आरोप है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जितने अपराधी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने रिश्वतखोर हैं, तमाम जो बीजेपी में शामिल हो गए उनके मुकदमे बंद कर दिए गए हैं, उनकी फाइल बंद कर दी गई है। और जो विपक्ष का नेता बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसको फर्जी केस में बचा के जेल भेजा जा रहा है। आपको इंट्रो में ये फिर मैं ये क्यों कहूंगी, फिर उधर वाले मुझे कहेंगे कि आपको कहने का हक नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना सर, यही तो प्रॉब्लम है सर। पता नहीं किस चीज की खिसियाहट आप निकाल रहे हैं, लेकिन ममता